नमस्कार, मेरा नाम मुकुल कुमार त्यागी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन का। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट सेंटर में ये हमारा एग्जीबिशन चल रहा है और इसका मेन मकसद हमारा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो पूरी दुनिया में आकार मचा हुआ है, कोविड-19 ने पेड़ पौधों की महत्ता, उनकी आवश्यकता के बारे में हमें सचेत किया है। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर पब्लिक, जो हर नागरिक है हमारा, जो पेड़ पौधों का शौकीन है, उसको पता चले कि कहाँ से पौधे मिलेंगे, कैसे उनको उगाया जाएगा। हम अपनी छत पर, बालकनी में, छोटे छोटे जो हमारे रूम्स हैं उनमें इंडोर आउटडोर किस तरह के प्लांट्स हम लगा सकते हैं, कहाँ वो हम अवेलेबल होंगे, कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं, उस सब की जानकारी हम यहाँ एग्जीबिशन में उनको दी जा रही है। जब भी पेड़ पौधों का नाम लिया जाता है, जानकारी होती है, तो हमारा ध्यान वही पुरानी उस पर जाता है कि मिट्टी के गमले हैं या ज़मीन में है, क्यारी है। लेकिन अब फ्लैट्स का ज़माना है। फ्लैट्स में 17वीं 18वीं मंजिल पर लोग रहते हैं, छोटे छोटे से 1 रूम बेड 2 रूम बेड्स होते हैं। अब पेड़ पौधों के शौकीन हैं, तो कैसे हम ग्रो करें। पेड़ लगाना भी चाहते हैं लेकिन जगह नहीं है, तो उन सबको का जो कॉन्सेप्ट बदला है पेड़ पौधों का, उस सब की जानकारी आपको यहाँ एक्सपो में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टॉल है, ये रंगीन प्लांट्स हैं, ये पोंसेटिया है, देखने बहुत सुंदर है और हमारी डेकोरेटिव बढ़ाएगा और हमारी जो ऑक्सीजन जो हमें चाहिए उसको भी देगा। इसी तरह से सकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन के जो पॉट है, उसके अलावा आजकल प्लास्टिक का ज़माना है, मेटल का ज़माना है। बहुत खूबसूरत आपको पॉट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। जो विकल्प है मिट्टी का, इस मिट्टी के विकल्प में आपको कोकोपीट मिलेगा यहाँ, जो वेट में बहुत हल्का होता है और बहुत आज की दौर में सबसे अच्छा मीडिया माना जाता है खुद में भी करने के लिए। तो उस सब की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। आपको बीज की यहाँ जानकारी मिलेगी, जो फ्लावर बीज हैं आप लगाना चाहते हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, उनके सीड, उसको कैसे हम उसको ग्रो करें, कैसे हम उसको मेंटेनेंस करके उसकी जानकारी। आजकल एक और फैशन है, हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपने जो पॉट्स हैं उनमें हम उगाते हैं, अपने घर की छत पे हम उनको रख सकते हैं। तो उस सब के बीज की जानकारी, उनको हम कैसे हम आपको उनको डेवलप कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। खाद की जानकारी मिलेगी, कौन सी बीमारी में क्या दवाई आपको मिलेगी, लगानी चाहिए, उस सब की जानकारी आपको ये एक्सपो में मिलेगी। तो ये जानकारी सब तरह के प्लांट्स में डील करते हैं। ग्रीनवेज एंड अनलिमिटेड ग्रीन्स बोथ। अनलिमिटेड ग्रीन्स यूनिट है ग्रीनवेज नर्सरी का, इट्स अ स्टार्टअप एंड हम लोग ऑल इंडिया पैन इंडिया हम लोग डिलीवरीज करते हैं सब तरह के प्लांट्स की, बड़े से लेकर छोटे तक। एंड हम लोग अभी मेरे सामने जैसे ये सेकुलेंट अरेंजमेंट है, ये बहुत अच्छा है एयर प्यूरिफाइंग के लिए। एंड हम लोग और भी तरह के अरेंजमेंट्स में डील करते हैं, जैसे इंडोर के लिए हमने ये बोनसाई अरेंजमेंट बनाया है। इसी तरह के हम आउटडोर प्लांट्स पे भी डील करते हैं। एंड आगे जाके मैं आपको अपनी नर्सरी का भी टूर दूँगी। हम लोगों ने एक हाइड्रोपोनिक से जुड़ा हुआ ये एक प्रोडक्ट आपके सामने देखिए, जो आप बड़े आसानी से अपने घर में, अपनी छत पे, कई जगह के ऊपर आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए या अपने कॉलोनी के लिए या इंडस्ट्री के रूप में भी अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गई है या यूँ कहा जाए वैलिडेट हो चुकी है। तो इसमें आप देखिए कि किस तरह का क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, कितने आसानी से, कितना हेल्दी प्लांट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस एग्जीबिशन में भी। मैं अगर हाइड्रोपोनिक्स को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये हमारा सिलसिला लगभग 8-10 साल पहले शुरू हुआ। 10 साल पहले हमने इस तरीके के, ये वर्टिकल फार्म है
वर्टिकल फार्म का मतलब है कि जहां पर आप मल्टी लेयर के अंदर इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं। एक छत की फार्मिंग होती है जो हाइड्रोपोनिकली तो होती है, लेकिन वर्टिकल फार्म के अंदर आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है। बाकी सारी चीजें सभी आपको हाईटेक फार्म में भी मिल जाती हैं। आने वाले समय में ये आपको देख के अचंभा नहीं होगा कि जिस मॉल में आप परचेजिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो प्रोड्यूस निकल रहा है वो उसी मॉल के ऊपर 3 स्टोरी के अंदर प्रोडक्शन चल रहा होगा और नीचे के 2 स्टोरी के अंदर वो सप्लाई हो रही होगी। जैसा कि आज के कार्यक्रम का टॉपिक है छत पर बागवानी, तो छत पर बागवानी एक बहुत सुंदर प्रयास है। मैं समझता हूँ कि देश में मोदी सरकार ने और देश के सभी हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर एक ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे कि हम खुद भी कमाएं, हम खुद को भी कंज्यूम करें सब्जियों को और औरों को भी दें। मुझको लगता है कि छत के ऊपर हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत पॉपुलर अब टेक्नोलॉजी हो गई है और मोस्टली लोग अब इसके बारे में जान गए हैं। जैसा कि मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा कि हम जब हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो हम मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते। बिना मिट्टी की खेती, अब बिना मिट्टी की खेती में क्यों करते हैं? बिना मिट्टी के क्या ज़रूरत है बिना मिट्टी के करने की? इसलिए करते हैं बिना मिट्टी के कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जब हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत तरह की सॉइल डिजीज़ होती हैं और वो डिजीज़ हमको पता नहीं चलती और हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। हाइड्रोपोनिकली ग्रो करने के लिए एक ही तरीका है जिसमें हम जो मटीरियल है, जो मीडियम है, जो कि आजकल कोकोपीट के रूप में यूज़ होता है। अगर आप देखें कि जैसा यहाँ भी एक सिस्टम लगा हुआ है, ये ट्रे रखी हुई है जिसमें हम लोग प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, जो कि छतों के ऊपर या जहां भी फार्मिंग की जा रही है वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सैपलिंग बनाना हाइब्रिड सीड के साथ, ये एक आज की हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का एक बहुत कहा जाए एक सूत्र है सक्सेस का। तो इस सक्सेस सूत्र में हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी हम छत की बागवानी करें या हम हाइड्रोपोनिकली ग्रो करें तो सीड से डायरेक्ट सोइंग ना करें। हमारे पास अगर पौधा होगा जिसकी एज मान लीजिए 25 से 30 दिन की होगी, जिसके चांसेस आपके ग्रो करने के 99% है और क्वालिटी ऑफ फूड आने के चांसेस भी 99% है। तो इस तरह से अगर अपन बागवानी के अंदर हमारी सब्जियों की छत की खेती के अंदर अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीडलिंग में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाने वाला है, जिसके अंदर कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये काफ़ी आसानी से और कंपैरेटिवली सस्ते उपलब्ध होते हैं। इसको बनाने के लिए अब अगर हम इसको प्रोफेशनली करते हैं तो यहाँ पर जैसे कोकोपीट की ब्रिक्स लगी हुई हैं, इन ब्रिक्स के साथ में ये पाउडर कन्वर्ट हो रहा है, इसको पॉप अप करके राइट क्वालिटी का जिसके अंदर वाटर कंटेंट उतना ही चाहिए जितने की रिक्वायरमेंट है, तो इससे अच्छी सीडलिंग बनने में बहुत मदद मिलती है। तो कोकोपीट यहाँ से लिया जाता है। अब आप ये देखिए, ये कोकोपीट है और ये पाउडर जो है काफ़ी हद तक उस रेडी है इसको सीडलिंग बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। इसी के साथ में इसमें जब ये मैटर आगे जाता है, यहाँ से आगे लाइन लगी हुई है जहाँ पर हमारी सीडलिंग लाइन लगी है। इस सीडलिंग लाइन में सोइंग से लेके डिबलिंग से लेके उसके ऊपर वर्मिकुलाइट और परलाइट भी इसके ऊपर फिलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बाद वाटरिंग होके ये तैयार हो जाता है उस जर्मिनेशन चैम्बर में जाने के लिए जहाँ पे ये आपके लिए इस तरह की ये क्वालिटी सीडलिंग जो है ये तैयार हो। जब तक ऑर्गेनिक नहीं अपनाएंगे हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की फसल, हमारे देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। तो सभी से यही अनुरोध है, आप जैविक खाद वगैरह अपनाएं और पेस्टिसाइड की जगह आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको अपने कुछ जो प्रोडक्ट हैं उनसे सबसे मिलवाता हूं। कृपया ध्यान से सारा सुनें और देखें और इनको यूज़ करें, जो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ बदल देंगे। आपकी जो खेती है उसको काफ़ी अच्छी मदद करेंगे। ये हमारा नीम खाद है, ये खाद का खाद है और इसमें
नीचे ज़मीन में कोई दवाई नहीं डालनी पड़ती, हर तरह का कीड़ा उससे मर जाता है। दूसरा, इसके डालने के बाद फसल का दाने की चमक और खाने का स्वाद अलग होता है, तो इसको बहुत ज़रूरी है यूज करना। ये जो हमारे सेल डेड हो जाते हैं, जो उपजाऊ सेल डेड हो जाते हैं, वो उससे दोबारा रिबर्थ कर जाते हैं। ये मेरा दूसरा पौष शक्ति खाद है, ये भी वही काम करता है। इसके साथ ये दूसरा काम इसका ये है कि ये पानी को बहुत बचाता है। जैसे 1 महीने में 6 पानी लगते हैं, तो 5 पानी की आवश्यकता है, 5 पानी की आवश्यकता है तो 4 में इसका काम हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर खाद है, इसको ज़रूर यूज करना चाहिए। जैसे हमें मिट्टी को भी सब चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हम आदमी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, ऐसे मल्टी न्यूट्रिशंस की मिट्टी को भी ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट प्रमोटर है, प्लांट बूस्टर है, आप किसी में भी डाल सकते हैं, किचन गार्डन, खेती, फॉरेस्ट, या जहाँ मर्जी आप इसको नर्सरी में कहीं भी आप यूज़ करें, ये आपको 15 दिन में रिजल्ट देता है। और एक ही बार 10 इंची गमले में 5 ग्राम से ज़्यादा ना डालें, आपको 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट 101% होता है। और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। नवी मुंबई से हॉटी एक्सपो में आए हैं और हम लोग का आने का मेन मकसद ये था कि हम लोग अपने जो इनोवेटिव नए प्रोडक्ट्स आपके रूफटॉप गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताएं। जनरली गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग या रूफटॉप गार्डनिंग में आपको मीडिया बहुत जगह मिलता है। मीडिया माने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, पर एक्चुअली पेड़ की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। फर्टिलाइजर्स आपको ऑर्गेनिक भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं। आपको कीड़े रोकने के लिए भी आपको काफ़ी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग का जैसे बहुत इजी टू यूज़ प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। सॉइल फर्टिलाइजर में हम लोग 20 ग्राम का पाउच बनाते हैं, जो आप एक पॉट में सॉइल फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। इसकी आपको बड़ी पैकिंग भी मिल जाएगी जो 250 ग्राम की है, न्यूट्रीपॉट ग्रैन्यूल की 250 ग्राम की। 2 से 3 चम्मच हर पेड़ के नीचे सॉइल में आप इसको डालिए, तो इससे आपका सॉइल भी कंडीशन होता है और साथ के साथ न्यूट्रिशन भी उसको सॉइल को मिलता है। एक हमारा बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट है फर्टीटैप। ये आपको एज अ टैबलेट आता है। टैबलेट में आपको सारे न्यूट्रिएंट टैबलेट के फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं। ये आपको एक टैबलेट 1 लीटर पानी में डालना है, 3 मिनट में अपने आप घुल जाती है। फिर आप इसको पत्ते पे स्प्रे करेंगे तो इसमें जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, जो भी पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए या आपको सब्जी उगाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर एक टैबलेट में मौजूद है। 1 लीटर जो बनता है एक टैबलेट डालने के बाद 3 मिनट के घुलने के बाद आप उसको पत्तियों पे स्प्रे करिए, पौधे को पोषण तुरंत मिल जाता है दोस्तों। और आपके जैसे गार्डन में फ्लावरिंग का प्रॉब्लम रहता है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये हम लोग ने फ्लावर इंड्यूसर निकाला है, न्यूट्रीपॉट फ्लोरेट। ये 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के आपको पत्ते पे भी स्प्रे करना है और 50 ml आपको कम से कम जड़ में भी डालना है, तो आपका सारे पौधों में फ्लावर इंड्यूस कर सकते हैं, उसमें फूल ला सकते हैं। एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट हम लोग ने निकाला है, हाइड्रोजेल, न्यूट्रीपॉट हाइड्रोजेल। आप लोग कई बार छुट्टियों पे जाते होंगे बाहर, तो
आपको ये लगता होगा कि पीछे हम लोग कैसे पौधों को पानी दें या पौधों को पानी कैसे मिलेगा, किसी को बोल के जाएं, क्या करें। तो इसलिए हम लोग ने ये टैबलेट निकाली है, न्यूट्रीपॉट हाइड्रोजेल। ये 2 ग्राम की एक टैबलेट होती है। इसको आप पौधे के अंदर जड़ के पास आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि नीचे जो है ये एक जेल बना देता है और पानी आपके पौधों को मिलता रहता है। तो इस प्रकार से आप बेफिक्र होकर छुट्टियों पर जा सकते हैं और अपने पौधों को पीछे से पानी आपको मिलता रहेगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा न्यूट्रीपॉट हाइड्रोजेल टैबलेट। हम केरला से आ रहे हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट है कोकोपीट है। ये 5 किलो का कोकोपीट मिलता है आपका, और 1 kg, और दूसरा है 650 ग्राम का। ये पूरा कायर का प्रोडक्ट है। ये पूरा गार्डन करने के लिए अच्छा है, फार्मिंग करने के लिए अच्छा है। हमें इसका बोलता है सोइललेस ग्रोइंग मीडिया। अभी सोइल भी नहीं, तो आपका हमारा कोकोपीट में कैदी कर सकता है, प्लांटिंग कर सकता है, गार्डन कर सकता है। अभी बोलता है हमारा किचन गार्डन के लिए और टेरेस गार्डन के लिए। अभी तो उधर टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी नहीं मिलता है, उसी टाइम में आपका हमारा कोकोपीट यूज़ कर सकता है। और दूसरा प्रोडक्ट कोकोपॉट है। हम अभी प्लास्टिक रिड्यूस, उसका यूसेज रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। उसका अलग अलग साइज मिलेगा आपका, फ्रॉम 3 इंच से और 10 इंच तक मिलेगा आपका। ये पूरा अच्छी है। उसके बाद कोकोपीट डाला तो ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार यूज़ करके उसके बाद स्प्रे करने के, वही बस है। वो अभी चिड़िया के लिए अच्छी है। अभी चिड़िया करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग नर्सरी से संबंधित हमारे जो पेड़ पौधे हम लोग तैयार करते हैं, उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे नींबू वर्गीय फसल है, संतरा है, मौसम्बी है, और पपीता, ड्रैगन फ्रूट, और ग्राफ्टेड में अपना बैगन है और टमाटर है। इस प्रकार से इतनी क्रॉप को हम लोग लेके आए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा मिला यहाँ पे लगा हुआ है। और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं हमसे, और आगे हमारा व्यापार और अच्छा बढ़े, इसके लिए यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया हुआ है। और हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट लोग भी आए हुए हैं साथ में, और यदि कुछ जानकारी उनको इंग्लिश में चाहिए होती है, उसके लिए उन एक्सपर्ट लोग से हमारे बातचीत करा करके उनको जानकारी दी जाती है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSR फ्लोरिकल्चर मिशन एक आफ्टर कोविड 4 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने के बाद में किसानों को समय समय पर अलग अलग प्लांटिंग मटेरियल, कई सारे फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स पे, और उनको तकनीकी ज्ञान, हमारी रहवासी ट्रेनिंग्स भी की जाती हैं किसानों को, और हम उन्हें समझाते हैं कि ये फ्लोरिकल्चर क्रॉप की कौन सी क्रॉप की क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्हें समझाया जाता है, उनको समय समय पर ट्रेनिंग देकर। और इसके बाद हम ट्रेनिंग करवा के उनको अलग अलग प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, उसको फार्मर्स अपना फील्ड्स में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में दिक्कतें फिर फार्मर्स को मार्केटिंग की भी आती हैं। मार्केटिंग में हम उनकी हेल्प करवा के नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस करवाते हैं। ये हमारा एक बेसिक मैंडेट है। इसके अलावा हमारे जैसे सपोज़ कीजिए कि जो अपने फूल होते हैं
उन फूलों को मंदिरों से या कहीं से भी जैसे कोई वेस्ट फ्लावर्स भी निकलते हैं उसका भी आगे किस तरह से प्रसंस्करण करके, जैसे हम इनसे धूप कोन मेकिंग अपनी हमारे पास उसकी भी तकनीक है, तो धूप कोन हम अगरबत्ती उनसे बना सकते हैं। ये भी उसका एक अच्छा एक ज्ञान है और इससे कई सारी हमारी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। साथ ही हम लद्दाख में भी काम कर रहे हैं। लद्दाख में हमारा पहली बार हमने 2021-22 में शुरू किया है। लीलियम की टेक्नोलॉजी हमने वहाँ दी है और पहली बार वहाँ इंट्रोड्यूस करके फार्मर्स ने वहाँ से दिल्ली भी भेजा है। इसके अलावा हम 5 राज्यों में हमारे इस मिशन को हम चला रहे हैं। 5 राज्यों में हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और लद्दाख की पांचों ही जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनमें हम स्कूल्स, गार्डन्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, इन सब में हम गार्डन्स भी डेवलप करा रहे हैं। साथ ही एक टेरेस गार्डन या रूफ गार्डन या अर्बन फ्लोरिकल्चर भी उसको हम दे सकते हैं नाम। उसमें क्या है कि आजकल देखते हैं कि कई सारी जगह पब्लिक प्लेसेस पे पोल्यूशन एबेटिंग प्लांट का भी यूज़ करके या टेरेस गार्डन में हम कई सारे वो प्लांट यूज़ कर सकते हैं जिनसे भीड़ भाड़ के इलाकों में जो पोल्यूशन होते हैं या जैसे बेंजीन या उस तरह से कई सारे CFC जो गैसेस सब निकलती हैं उनको वो एब्जॉर्व करते हैं और उनसे सारी उन गैसों को एब्जॉर्व करके एक हमारा जो पर्यावरण है उसको शुद्ध करते हैं। तो टेरेस गार्डन रूफ कल्चर एक बहुत अच्छा इसका मिशन में ये भी एक बहुत अच्छा आयाम है और अर्बन फ्लोरिकल्चर के नाम से हम इसको जान सकते हैं। मैं भीमताल इंडियन नर्सरी से आया हूँ और यहाँ ये एक्सपो है नोएडा में, जिसमें हमने ये एक दुकान लगाई है अपने प्रचार के उससे। और भीमताल में हमारा ये सेकुलेंट एंड कैक्टस का काम होता है, तो सीजनल फ्लावर भी करते हैं, जिसमें लोग कस्टमर हमसे लेके जाते हैं और उसमें एक शिकायत आती है कि ये एक्चुअली मर जाता है ज़्यादातर। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ क्या हमें इसका बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और उसमें ध्यान में ये है कि ज़्यादातर लोग अक्सर इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं जिसके कारण ये डैमेज हो जाता है। इसको हमने नॉर्मली पानी डालना है और ज़्यादातर इसको ड्राई रखना है। और फुल इंडोर सोचते हैं लोग, बट फुल इंडोर होता नहीं है। इसको वीकली बाहर सनलाइट में रखना चाहिए। बेसिकली हमारी जो लाइट्स हैं ये आप लोग हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, ये आप अपने वर्टिकल फार्म्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने काफ़ी इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स करे हैं जहाँ पे ये इस तरह की लाइटें हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 300 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। 100 पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं हमारे नाम पे। हम स्ट्रॉबेरी, सैफरॉन, ड्रैगन फ्रूट्स और डिफरेंट फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए अपनी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं।